तो हाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं दास्तान कभी ख़त्म नहीं होती। पुराने ज़माने में क्या होता था कि लोग जमा होते थे और दास्तान वो सुनाना शुरू करता था और उसमें रिवायत का एक हिस्सा था कि दास्तान रोकना। दास्तान रोकना का मतलब जो कहानी है उसको रोक के मंजर कशी करना, मतलब एक मंजर बनाना। जैसे अगर किसी कोई शादी हो रही है, दुल्हन अभी आई है, तो दास्तान गो बड़ी तफसील से दुल्हन की एक एक चीज बताना शुरू करता था। यानी दुल्हन की कपड़े, दुल्हन के गहने, दुल्हन की नाक, दुल्हन के कान, दुल्हन की खूबसूरती, दुल्हन के का जिस्म, एक एक चीज तो सुनने में आता है कि पहले जमाने में जब ये हुआ था तो एक सुनने वाले यानी सुनने वाले ने दास्तान गो से कहा था, अरे भाई 2 दिन हो गए, अब दुल्हन का घूंघट तो खोल दो। तो ऐसे दास्तानें लंबे समय के लिए चलती थी। तो अब एक मैं महाभारत पे जो हमने दास्तान की है उसका एक टुकड़ा सुना देता हूँ। ये एक दिनकर की एक नज़म है। जब पांडव और कौरव मैदान जंग में उतर जाते हैं और जैसे ही दोनों फौजी समंदर थे फौज के, टिड्डी दल की तरह, जैसे जो अभी आई थी राजस्थान एमपी में भी आई थी, टिड्डी दल की तरह दोनों फौजी समंदर तैयार थे और जंग होने वाली थी। तो भगवान कृष्ण ने एक आखिरी कोशिश की थी जंग को टालने की। जब वो स्टैंड ऑफ हो गया था, हाँ, दोनों आमने सामने थे। वो उस जंग को टालने के लिए जी भगवान कृष्ण ने एक आखिरी कोशिश की थी और दुर्योधन को जाके उन्होंने गुफ्तगू किया था। तो उस वाकये का इजहार वाह दिनकर ने किया है और ये हैं उनके लफ्ज कि मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए। सोचो, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। और भगवान बोलते हैं कृष्ण जी कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। अब दुर्योधन वो भी ले ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को यानी भगवान को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। वाह! जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बहुत अच्छे यार। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। बहुत अच्छे। डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भगवान बोल वाह साधुवाद, बहुत अच्छे। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झनकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। बहुत अच्छे यार। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है। ये मेरी फेवरेट लाइन है। बोलो। मृतकों यानी मुर्दों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, अपना स्वरूप विकराल देख। सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। बहुत अच्छे यार, मतलब गजब कर दिया, गजब कर दिया। क्या मर्म है इस बात। सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है।
यदि मुझे बांधना चाहे मन, तू कोई बात नहीं, चले चलो। जी जी जी। यदि मुझे बांधना चाहे मन, बांध अनंत गगन। वाह, सोने को साध न सकता है, तू मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना। वाह वाह। तो ले, मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। So relevant today. फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, वायश्रृगाल वल्चर्स, वायश्रृगाल सुख लूटेंगे। सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। अब ये सब सुन के तालियां तो बजा दो यार। Amazing. I'm mesmerized. We are mesmerized. I can't even react. तो गजब कर दिया आज। अब चले चलो, एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड, तो कोई उसमें राज सिंह का बताओ। थी सभा सन, पूरे जो लोग ये सुन रहे थे, थी सभा सन सन सन्नाटा था। थी सभा सन, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। जब इन्होंने ये बातें सुनी, हाँ, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोड़ खरे प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय 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 जय। बाबा बाबा, यस टू गुड यार। ये मतलब मैं बता रहा हूँ कि आज तो हेम ये बताओ, ये देखो, और राज सिंह को देखिए आप। He has stolen the show. मतलब फजल, मतलब फॉर मुस्लिम। Yes. बताओ अब राज सिंह, आप बताइए। I would like to say that being a Muslim, I would like to say that even a staunch Hindu would not know the details and the minutiae which he has just spoken in front of us. I mean, it is mind-blowing. It is mind-blowing, it is insane, it is just amazing. It's for me, it's beyond comprehension. वाह 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 वाह। हे बाबा आप बोलिए। इतना खूबसूरत वर्णन किया हो कि है कि मतलब जैसे लग रहा है कुछ अध्याय सुना रहे हैं गीता के, या कुछ मान गए साहब। और हमारे मान गए क्या मतलब तरीके से सुनाया इन्होंने, मतलब दिल खुश हो गया यार। मतलब आज ये गीता का एक अध्याय सुना दिया है भाई, क्या बेहतरीन। और ऐसे लगता है जैसे हमारे सामने सब कुछ सामने हो रहा है। और हमारे सामने दोनों हिस्टोरियन बैठे हुए हैं मेवाड़ के। मैं तो हिस्टोरियन नहीं हूँ साहब, ये हिस्टोरियन अजराज सिंह हैं, मगर आज उन्होंने विवरण दिया है। ऐसे लगता है कि युद्ध हमारे सामने हो रहा है और हम उसके जिसे शब्द में मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, पर हम प्रत्यक्षदर्शी हैं उसके। मतलब आज आपको मजा आ गया कि नहीं? ये कल्पना नहीं कर सकता इस तरीके से, कल्पना के परे है। मतलब आज अपन ने 3 वीडियो बनाए हैं, मगर ये जो है वो it is icing on the cake. आइसिंग हो गई है केक पे। भाई साहब यही है नेशनल इंटीग्रेशन। हम सब भाई भाई हैं। हमारे तो हमेशा से ही भाई रहे हैं, मगर आप ये देखिए कि आज फजल साहब ने जो ये किया है, मतलब गजब बेहतरीन। हाँ, अभी तो सावन भी नहीं आया है और बारिश यहाँ पे गिरने लग गई है इतनी प्रेम की कि मतलब ऐसा लग रहा है कि ये देखिए आप हेम सिंह जी जो कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो बारिश अब जो गिरने वाली है, याद रखिए किसान सब धन्य हो जाएंगे। अब ये कोविड तो चला जाएगा साहब बस। ये हुई है आज की बात, और आज की बात हम आपको अपनी चैनल पे लेके आए हैं। और फजल भाई आउटस्टैंडिंग।